तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। देखिए, आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज के टॉपिक में हम वी विल ट्राई टू फाइंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। व्हाट इज माय टॉपिक? कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करें तो उससे पहले हम उसके डेफिनेशन को देंगे, और जो हमने पहले से लिख रखा है देखिए जरा आप। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग individual charges of the system from infinite to their respective position without oscillated motion is called as electrical potential energy of the system. Within bracket, in this definition, potential as well as potential energy at infinite is taken as 0 and infinite is taken as reference position. Potential energy is represented by capital letter U. देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, दैट इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। इंपॉर्टेंट थिंग हियर, इन चार्ज फ्री रीजन, मतलब ऐसा रीजन जहां पर कोई चार्ज नहीं है, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज व्हाट? 0। पीछे के लेक्चर हमने दिया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स, दैट इज व्हाट? Q into potential of respective point where the charge particle lies। तो मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं, आप इस डेफिनेशन को पहले नोट कर लीजिए, तब फिर हम अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लीजिए, थोड़ा हम इधर आ जाते हैं, आपको पूरा दिखाई दे। देखिए, इस डेफिनेशन को अगर आप समझ लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालने में आपको थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी। दिस डेफिनेशन मेक योर टॉपिक वेरी इजी, वेरी सिंपल। ओके, आई होप यू हैव रिटन इट। आगे बढ़ते हैं।
देखिए पहला टॉपिक, इसके बाद हम पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज particles in charge free रीजन। हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसकी? दो चार्ज पार्टिकल की, लेकिन कहाँ पर रखे हैं? चार्ज फ्री रीजन, मीन्स ऐसे रीजन में हैं जहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, मीन्स एवरीवेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट? जीरो। अब जरा देखिए टॉपिक को देखते हैं। एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। सपोज दीज टू पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। चार्ज फ्री रीजन होने का मीनिंग क्या है कि यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा? वी ए इक्वल टू व्हाट? जीरो। वी बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। अब हम यहाँ पर चार्ज Q1 रखेंगे और यहाँ पर चार्ज क्या करेंगे? Q2 लेंगे। अब हमें बताना है कि ये दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम है इन चार्ज फ्री रीजन, व्हाट विल बी देयर पोटेंशियल एनर्जी। इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम YouTube चैनल इंटरेक्शन विद फिजिक्स के व्यूवर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट दें, जिससे कमिंग वीडियो को हम आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ला सकें। वैसे मेरा पूरा प्रयास है कि मैं उन सारी बातों को डील करूं जो CBSE 2020-21 में 12th फिजिक्स के पेपर में पूछी जा सकती हैं। आई होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। तो देखिए, टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम इन चार्ज फ्री रीजन, हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी, पहली बात हम क्या मानेंगे? इनिशियली चार्जेस Q1 एंड Q2 सपोज टू लाइज एट इनफाइनाइट। फर्स्ट थिंग्स, charges Q1 and Q2 suppose to lies at infinite separation। सबसे पहले क्या मानेंगे कि चार्ज Q1 और Q2 कहाँ पर हैं? इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है, मीन्स यहाँ Q1 भी नहीं है और यहाँ पर क्या है? Q2 भी नहीं है। इसके बाद हम मानेंगे क्या? वी ब्रिंग चार्ज Q1 and Q2 one by one from infinite to their रिस्पेक्टिव पोजीशन। थर्ड पॉइंट हम क्या करेंगे? वर्क डन। हाँ, यहां और बढ़ा सकते हैं, फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन विदाउट, जैसा डेफिनेशन में दिया है, एक्सीलरेटेड मोशन। Q1 को और Q2 को 1 by 1 लाएंगे। कैसे लाएंगे? विदाउट एक्सीलरेटेड मोशन, मीन्स उनकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा।
फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। थर्ड पॉइंट क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing them at their respective position. और last point, sum of work done is stored in the system as पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालने में हम इसी 4 स्टेप का फॉलो प्रोसीजर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मानेंगे कि चार्जेस Q1 एंड Q2 कहाँ पर हैं, इनफाइनाइट पर हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार Q1 को लाएंगे कहाँ से, इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट से एट देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन विदाउट आइसोलेटेड मोशन। फिर Q2 को लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, इनफाइनाइट से लाएंगे, देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन विदाउट आइसोलेटेड मोशन। थर्ड प्रोसेस वर्क डन, Q1 को लाने में वर्क डन क्या होगा, व्हाट विल बी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2। इसके बाद क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द वर्क डन, जो टोटल वर्क डन है दैट इज कॉल्ड, सबका क्या करेंगे, सम अप करेंगे और वही क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, नोट इट। तब हम सिस्टम को, प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। देख लीजिए ये टॉपिक, ये चारों पॉइंट्स, किसी भी तरह का सिस्टम है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को निकालने में आपकी बहुत मदद करेगा। नोट इट, जल्दी करिए, आप नोट कर लीजिए तो फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। देन वी विल प्रोसीड फर्दर। पढ़िए आप इस चैनल के साथ, देखिए सारी बातों को हम डील करेंगे जो CBSE में पूछी जाती हैं। एक भी बात आपसे छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन यू गिव मी टाइम, यू ज्वाइन विथ माई चैनल। Okay, I hope you have written. अच्छा, अब हम देखिए, हमने 4 पॉइंट दिया था। पहले पॉइंट पर हमने क्या माना था कि यहाँ का जो चार्ज Q1 और यहाँ का चार्ज Q2 दोनों कहाँ हैं, इनफाइनाइट पर हैं, उनके बीच का सेपरेशन क्या है, इनफाइनाइट है। अब हम यहाँ का पोटेंशियल क्या है, 0 है। अब हमारी चॉइस है आइदर वी ब्रिंग फर्स्ट Q1 और वी ब्रिंग फर्स्ट Q2, इट्स माई चॉइस। अब हम पहले किसको लाएंगे, Q1 को लाएंगे फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर पोजीशन एट पॉइंट A विदाउट आइसोलेटेड मोशन एंड वी विल कैलकुलेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो सबसे पहले वर्क डन का फार्मूला Q इंटू V, कई बार हम बता चुके हैं। अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू रिस्पेक्टिव पॉइंट A वेयर पोटेंशियल इज व्हाट, 0। यहां पर हम Q1 को लाएंगे जहां का पोटेंशियल क्या है, 0 है। अगेन आई एम सेइंग वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन विदाउट आइसोलेटेड मोशन, वी से व्हाट,
W1, Q1. What is the potential? 0. 0. This is what? 0. Equation number 1. Now you see, Q1 has come here. Now this Q1 will create their own influence in their surrounding. Q1 will create their own influence in their surrounding means what? It will produce electric field as well as potential at each and every point in their surrounding. Means this Q1 will produce potential at point B. V का फार्मूला 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. तो देखिए what I am saying, potential at B due to Q1, V dash 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R. अब जरा देखिए, V का पोटेंशियल पहले क्या था? 0 था, लेकिन Q1 आया, ये पोटेंशियल क्रिएट किया. अब पॉइंट B का पोटेंशियल मॉडिफाई हो जाएगा और मॉडिफाई होकर के क्या हो जाएगा? 0 प्लस दिस मीन्स व्हाट? पोटेंशियल एट पॉइंट B क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू V डैश प्लस व्हाट? VV. और ये क्या हो जाएगा? VV का वैल्यू 0 है, पहले से बता दिया है. 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R. अब जरा देखिए, we will bring charge Q2 at point B whose potential is what? This one. अब हम क्या करेंगे? Work done in bringing charge Q2 from infinite to point B without accelerated motion, that is Q2 Q into V. चार्ज Q2 लाएंगे, पोटेंशियल A है, इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R. दिस इज द वर्क डन करेस्पॉन्डिंग टू चार्ज Q1. दिस इज द वर्क डन करेस्पॉन्डिंग टू चार्ज Q2. अगर हम कहें टोटल वर्क डन, W इज इक्वल टू व्हाट? W1 प्लस W2. W1 is what? 0. Leave it. And this become what? Q1, Q2, 4 pi epsilon naught R. And this work done is stored in the system as their electrical potential energy, and we will write it. U is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1, Q2 by R. This one is what? Constant. चार्ज Q2 हैज कम हियर. देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम. माइंड इट, हियर वी विल राइट Q1 एंड Q2 विथ देयर साइन. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस Q1, निगेटिव चार्ज है तो विथ माइनस साइन. अगेन आई एम सेइंग, ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी वी विल राइट इंडिविजुअल चार्जेस विथ देयर साइन. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस लिखेंगे और निगेटिव चार्ज है तो माइनस लिखेंगे. ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक बढ़ाते हैं इस टॉपिक को. अब देखिए यहां पर 2 है, अब हम बढ़ा देंगे
3 चार्ज पार्टिकल्स। देखिए अब हमारा टॉपिक क्या होगा, देखिए पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट सी, देयर इज चार्ज Q1, देयर इज चार्ज Q2 एंड देयर इज चार्ज Q3। 1 और 2 सेपरेशन R12, 2 and 3 सेपरेशन R23, 1 and 3 सेपरेशन R13। रीजन कैसा है, चार्ज फ्री। देखिए हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, लाइज एट पॉइंट A, B and C, सेपरेशन बिटवीन Q1 and Q2 R12, सेपरेशन बिटवीन Q2 and Q3 R23, सेपरेशन बिटवीन 1 and 3 R13। अब हमें इस चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रीजन कैसा है, चार्ज फ्री रीजन। मीन्स अगर यहाँ पर चार्ज Q1 नहीं होगा, Q2 नहीं होगा, Q3 नहीं होगा, तो पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज व्हाट, 0। अगेन आई एम रिपीटिंग, चार्ज फ्री रीजन का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 एट देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन, पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट in this space is what, 0। now come to the topic। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम निकालना है तो हम मानेंगे सबसे पहले दिस चार्ज Q1, दिस चार्ज Q2 एंड दिस चार्ज Q3 lies where, at infinite, and if they lies at infinite, what is the potential here, VA equal to 0, VB equal to what, 0, VC equal to what, 0। अब हमारी चॉइस है, हम चार्ज फर्स्ट को लाएं, सेकेंड को लाएं, थर्ड को लाएं, नो मैटर। अब हम फर्स्ट चार्ज किसको लाना चाहते हैं, सपोज वी आर ब्रिंगिंग चार्ज Q1, कहां से लाएंगे, इनफाइनाइट से लाएंगे। कैसे लाएंगे, विदाउट एक्सीलरेटेड मोशन। कहां पर लाएंगे, ए पर। वी विल कैलकुलेट वर्क डन, मीन्स व्हाट, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट to point A without accelerated motion, that is what, Q1। W का formula again I am giving you, Q into V। charge Q1 is coming here, what is the potential here, 0। what is the work done, 0। अब इसके बाद देखिए, now charge Q1 has come here। अब चार्ज Q1 has come here, इसका मतलब यहां भी पोटेंशियल उसका क्रिएट हो जाएगा और यहां भी पोटेंशियल का फार्मूला, देखिए V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। कई बार बता चुके हैं, ये जो चार्ज Q1 है यहां पर पोटेंशियल देगा, कितना देगा, जो भी देगा इसका पोटेंशियल यहां पर जो भी आएगा इसके साथ क्या होगा, प्लस होगा, दैट इज व्हाट, प्लस 1/, लिखते हैं यहां पर हम, ठीक रहेगा, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 से व्हाट, V1 डैश 1/4πε0 Q1/R12। देखिए B का पोटेंशियल 0 था लेकिन Q1 आ गया, ये पोटेंशियल आ जाएगा। अब टोटल पोटेंशियल एट B से व्हाट, V इक्वल टू व्हाट, दिस प्लस दिस, तो वही सेम आएगा, 1/4πε0 Q1/R12। अब जरा देखिए, यहाँ का पोटेंशियल 0 से मॉडिफाई होके ये हो गया है। अब हम यहाँ पर चार्ज Q2 लाएंगे, क्या लाएंगे, Q2। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन, दैट इज पॉइंट B, without accelerated motion,
that is Q2 multiplied by potential of this point, that is what, this one, into 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R12, इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये 0 हो गया है। अब हम अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। Q1 हैज कम एट देयर पोजीशन, Q2 हैज कम देयर ओन पोजीशन। अब हम यहां पर बात करेंगे पॉइंट सी की। देखिए Q1 विल क्रिएट देयर ओन पोटेंशियल एट पॉइंट सी, Q2 विल क्रिएट देयर ओन पोटेंशियल। तो अगर मैं कहूं पोटेंशियल एट सी ड्यू टू Q1 एंड Q2 से व्हाट, V डैश। देखिए इसका पोटेंशियल क्या होगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R13 प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R23। और ऑलरेडी पहले का पोटेंशियल क्या था, 0, तो यही क्या होगा, टोटल पोटेंशियल। लिख लीजिए इतना। तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं भाई, राइट इट। डू फास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा देखिए, अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इनफाइनाइट टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन विदाउट एक्सीलरेटेड मोशन, दैट इज W3। चार्ज क्या लाना है, Q3। पोटेंशियल वहां का क्या होगा, दिस टोटल पोटेंशियल प्लस 0 जो पहले से है, तो 0 का कोई मीनिंग नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R13 प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R23। देखिए this is the work done corresponding to Q1, this is the work done corresponding to Q2 and this is the work done what corresponding to Q3। अगर हम कहें टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम, तो क्या होगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस वाट W3। देखिए W1 इज वाट 0, W2 इज वाट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। नाउ आई एम रिमूविंग इट, 0 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 प्लस दिस वन। देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q3, Q1 Q3 R13 प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 मल्टीप्लाइड बाई Q2, Q2 Q3 divided by R23। We know that this work done is stored in the system as their electrical potential energy, that is U is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by everywhere common, write it. What we get, Q1 Q2 divided by R12, Q2 Q3 divided by R23
plus Q1 Q3 divided by R13. This is the required potential energy of three charge particle system in charge free region. कैसे याद करेंगे आप? Let us see. 1/4 pi epsilon naught is common. Q1 Q2 multiplied divided by separation between them. Q2 Q3 divided by separation between them. Q1 Q3 divided by separation between them. This is required expression of three charge particle system in charge free region. With this I am concluding my today's lecture. I hope you will like it. Okay, bye. फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड नेक्स्ट लेक्चर. ओके.